जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सारे यहां पे मौजूद हैं और इधर ये लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क की अदालतों के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? और सिर्फ जज साहिबान जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे, अपनी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग रहे, हर कोई जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इस पूरे रीजन में इस वक्त यही सूरत हाल है। इंडिया की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, श्रीलंका की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, बांग्लादेश की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे में। तो यहां पर इस वक्त जिस आइन की बालादस्ती की यहां पे बात हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो, आईन पाकिस्तान को यहां पर तकरीबन गैर मुअस्सर कर दिया गया है। आप जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं वो पहले से गैर महफूज है, उसकी वायलेशन सिर्फ गैर सियासी लोग नहीं करते, सियासी लोग भी करते हैं। और अब पाकिस्तान का मीडिया, हम जैसे लोग जो कहते थे जी कि आइन अगर उस पर अमल दरामद हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, अब हमें लगता है कि आइन तो खुद तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और क्योंकि मैं सहाफ़ी हूं तो मैं तो सहाफ़ियों की बात करूंगा। जितने गैर महफूज पाकिस्तान के सहाफ़ी इस दौर में हैं, कभी नहीं थे इससे पहले। आप देखें कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने एक सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर आज खुद नोटिस लिया। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया, कुछ भी नहीं हुआ। एक इंक्वायरी टीम कीनिया भेजी, वापस आई, कुछ नहीं हुआ। फिर एक और JIT बनी, उसने लोगों से बयानात लिए, कुछ नहीं हुआ। तो हमें यह लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको अब जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो। तो हमने तो भाई जर्नलिज्म ही करनी है, वो वाला काम नहीं करना जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में होता था या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में होता था। तो इसलिए अभी जब मैं आ रहा था तो आने से पहले, क्योंकि कल रात को आपने देखा टीवी चैनल्स पे एक सेनेटर साहब ने कहा कि मैं तो जनाब 1.5 साल से कह रहा हूं कि मुझे कोई अदालत बुलाए तो मैं बताऊंगा कि अरशद शरीफ को किसने मारा। तो मैंने फिर आज आते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है कि एक जुडिशल कमीशन बनाए और जिस किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन है कि अरशद शरीफ को किसने मारा, वो उस कमीशन के सामने आगे बताए। तो अब देखते हैं कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसका कोई जिम्मेदार जो है वो सामने आता या नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि यहां पे आगे तकरीरें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो लोग ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं उनके मसाइल को भी समझें। मैं उनके मसाइल में इजाफा नहीं करना चाहता, इसलिए कि धुआंधार तकरीर करके हम तो चले जाएंगे और उन्होंने यहीं पे रहना, अगले साल फिर कॉन्फ्रेंस करनी है। तो वो सनाउल्लाह बलोच साहब कह रहे थे ना कि आप एक कॉन्फ्रेंस ना किया करें, 2 या 3 किया करें। तो आप भी पहले सिर्फ एक पार्टी नहीं, जिन पार्टियों के लीडरों ने यहां पे आके तकरीरें की हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों से 2 या 3 उन लोगों को निकालें और फिर अगले साल आए। तो इसलिए हमने अब यह फैसला किया है कि हमें तकसीम कर दिया गया है, हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। अरशद शरीफ का जो कत्ल का मुकदमा है उसको हम टेकअप करने में, उस पर कोई तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए, लिहाजा हमने अब फैसला किया है कि अब किसी और के पास नहीं जाना। अब हम जो आप लोग कहते हैं ना ये टीवी एंकर जो है ये बात क्यों नहीं करते, टीवी एंकर ने वो बात क्यों नहीं की, तो आपको तो पता है भाई हम तो पॉलिसी मेकर नहीं है, चैनल किसी और का है, हम तो उसमें बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो अगर वो हमें ऑफर कर दें तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमने फैसला किया है कि टीवी एंकर्स का एक एक्शन फोरम बनाया जाएगा और जिस टीवी एंकर्स को कहीं से कोई कॉल आएगी या उसको डिक्टेशन देगी उसकी अपनी मैनेजमेंट या कोई बाहर से, तो हम लोग जो है वो पब्लिक में आके आपको बताया करेंगे। तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें यह लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको अब जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो। तो हमने तो भाई जर्नलिज्म ही करनी है, वो वाला काम नहीं करना जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में होता था या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में होता था। और इधर ये लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क की अदालतों के जज
अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? और सिर्फ जज साहिबान जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे, अपनी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग रहे, हर कोई जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इस पूरे रीजन में इस वक्त यही सूरत हाल है। इंडिया की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, श्रीलंका की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, बांग्लादेश की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे में। तो यहां पर इस वक्त जिस आइन की बालादस्ती की यहां पे बात हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो। आइन पाकिस्तान को यहां पर तकरीबन गैर मुअस्सर कर दिया गया है। आप जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं वो पहले से गैर महफूज है, उसकी वायलेशन सिर्फ गैर सियासी लोग नहीं करते, सियासी लोग भी करते हैं। और अब पाकिस्तान का मीडिया, हम जैसे लोग जो कहते थे जी कि आइन अगर उस पर अमल दरामद हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, अब हमें लगता है कि आइन तो खुद तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और क्योंकि मैं सहाफ़ी हूं तो मैं तो सहाफ़ियों की बात करूंगा। जितने गैर महफूज पाकिस्तान के सहाफ़ी इस दौर में हैं, कभी नहीं थे इससे पहले। आप देखें कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने एक सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अज खुद नोटिस लिया। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस लिया, कुछ भी नहीं हुआ। एक इंक्वायरी टीम कीनिया भेजी, वापस आई, कुछ नहीं हुआ। फिर एक और JIT बनी, उसने लोगों से बयानात लिए, कुछ नहीं हुआ। तो हमें यह लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको अब जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो। तो हमने तो भाई जर्नलिज्म ही करनी है, वो वाला काम नहीं करना जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में होता था या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में होता था। तो इसलिए अभी जब मैं आ रहा था तो आने से पहले, क्योंकि कल रात को आपने देखा टीवी चैनल्स पे एक सेनेटर साहब ने कहा कि मैं तो जनाब 1.5 साल से कह रहा हूं कि मुझे कोई अदालत बुलाए तो मैं बताऊंगा कि अरशद शरीफ को किसने मारा। तो मैंने फिर आज आते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है कि एक जुडिशल कमीशन बनाए और जिस किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन है कि अरशद शरीफ को किसने मारा वो उस कमीशन के सामने आगे बताए। तो अब देखते हैं कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसका कोई जिम्मेदार जो है वो सामने आता या नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आगे तकरीरें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो लोग ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं उनके मसाइल को भी समझें। मैं उनके मसाइल में इजाफा नहीं करना चाहता, इसलिए कि धुआंधार तकरीर करके हम तो चले जाएंगे और उन्होंने यहीं पर रहना, अगले साल फिर कॉन्फ्रेंस करनी है। तो वो सनाउल्लाह बलोच साहब कह रहे थे ना कि आप एक कॉन्फ्रेंस ना किया करें, 2 या 3 किया करें। तो आप भी पहले सिर्फ एक पार्टी नहीं, जिन पार्टियों के लीडरों ने यहां पे आके तकरीरें की हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों से 2 या 3 उन लोगों को निकालें और फिर अगले साल आए। तो इसलिए हमने अब यह फैसला किया है कि हमें तकसीम कर दिया गया है, हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। अरशद शरीफ का जो कत्ल का मुकदमा है उसको हम टेकअप करने में, उस पर कोई तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए, लिहाजा हमने अब फैसला किया कि अब किसी और के पास नहीं जाना। अब हम जो आप लोग कहते हैं ना ये टीवी एंकर जो है ये बात क्यों नहीं करते, टीवी एंकर ने वो बात क्यों नहीं की, तो आपको तो पता है भाई हम तो पॉलिसी मेकर नहीं है, चैनल किसी और का है, हम तो उसमें बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो अगर वो हमें ऑफर कर दे तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमने फैसला किया है कि टीवी एंकर्स का एक एक्शन फोरम बनाया जाएगा और जिस टीवी एंकर्स को कहीं से कोई कॉल आएगी या उसको डिक्टेशन देगी उसकी अपनी मैनेजमेंट या कोई बाहर से, तो हम लोग जो है वो पब्लिक में आके आपको बताया करेंगे। तो इसके अलावा हम वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वतीउल्लाह जान साहब खड़े हो गए हैं, लिहाजा मैं अपनी सीट पे वापस आ रहा हूं।